that RBI has raised repo rate by 50 BPS more to 5.9%. So 50 BPS मतलब बेसिस पॉइंट होता है, तो 100 BPS का मतलब होता है 1%, तो 50 BPS का मतलब होता है 0.5%. तो अभी जो आपका लेंडिंग रेट है, यानी जिस रेट पे RBI जो है आपको पैसा देगी, या अगर आप एज अ एंटिटी अगर आप लोन लेना चाहते हैं RBI से टू पुट इट इनटू द मार्केट, तो आपको RBI को 5.9% देना पड़ेगा. तो जब भी आपको बेसिक फंडा ये होता है कि जब भी आपका लेंडिंग रेट कम होता है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में ज्यादा कैपिटल या डेट के माध्यम से पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा ये लोग छाप रहे हैं. सिंपल भाषा में RBI पैसा छापता है, छाप के मिंट से पैसा छापता है, छाप के आपको दे देता है. आपको लेंड करता है, प्राइमरी फ्री में तो दे नहीं सकता, आपको लेंड करता है और उसके बदले जो है एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज करता है. तो जब भी वो चार्ज या लेंडिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, दैट मीन्स दैट द बैंक कैन नॉट स्टॉप यू, मतलब बैंक आपको कभी भी पैसा देने से रोक नहीं सकता, पर उसको रोकने के लिए ये एक टेक्निक होता है जहां पे वो लेंडिंग रेट को बढ़ाते हैं. तो जब भी लेंडिंग रेट कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि मार्केट में ज्यादा कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज किया जाए, पर बहुत ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करने से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपके इकोनॉमी में अगर रुपी का बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो रुपी का वैल्यू कम हो जाता है, और उसके बदले में फॉर एग्जांपल पहले आप 10 रुपए का चॉकलेट जो अभी होता था, अभी वो 12 रुपए 13 रुपए हो गया, बिकॉज अभी आपका रुपी का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो चुका है, या सामान का जो चीज है उसका जो दाम बढ़ चुका है. तो ये दोनों में से एक सिचुएशन हो सकता है या दोनों सिचुएशन हो सकता है. तो अभी क्योंकि रुपी का वैल्यू जो है कंपेयर टू डॉलर वो गिर रहा है, ग्लोबली गिर रहा है, बट डोमेस्टिकली आप एज ए इंडियन सिटीजन आपके लिए तो रुपी मैटर करता है ना. आपके पास तो ना दिनार है, ना आपके पास यूरो है, ना आपके पास पाउंड है. तो अगर आपको डॉलर परचेज करना पड़ेगा तो आप तो रुपी से ही करोगे ना डील, क्योंकि आपके पास दूसरे जो करेंसी वो अवेलेबल नहीं है. तो इस जगह पे RBI ने क्या किया, अभी 50 BPS जो है रेट हाई किया है. तो अभी अगर आप RBI से पैसा लेने जाते हैं तो आपको 5.9% पे आपको लेना पड़ेगा. इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी गवर्नमेंट चाहती है कि जो कैपिटल या जो डेट मार्केट में घुस रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए. क्यों? ताकि रुपी का वैल्यू, रुपी एज अ करेंसी, उसका वैल्यू जो है हम उसको बढ़ा सके. तो ये एक मेन रीजन होता है. इससे आपका इफेक्ट क्या हो जाता है? इफेक्ट ये होता है कि आपके जितने भी लोन्स होते हैं, यानी होम लोन हो गया, टिपिकली आप लोन सबसे ज्यादा किस लिए लेते हो? बिजनेस लोन हो जाता है, या अगर हम पर्सनल लोगों के लिए अगर बोले हैं, मतलब इंडिविजुअली अगर आप लोन लेते हैं तो आप होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, छोटे छोटे EMI लेते हैं, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा. बिकॉज ये EMI का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत सारे लोन्स में EMI स्टैग्नेंट नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, वो चेंज होते रहता है. और बहुत जगह पे होता है कि फ्लैट EMI होता है, या फ्लैट इंटरेस्ट रेट होता है, जहाँ पे आपको एक ही इंटरेस्ट रेट पे पैसा देना पड़ता है. जैसे बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, वो कभी वैरी नहीं करता है. तो पर यहाँ पे ये वैरी करता है. तो जब भी आपका RBI अपना BPS बढ़ा देगा, अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देगा, तो इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा, इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा तो खपत जो होगा, कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो आपका क्या होगा, GDP कम होगा, GDP कम होगा तो जो GDP का ग्रोथ रेट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो क्या कम होगा या बढ़ेगा? आपने एकदम सही कहा कि आपका GDP का जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगा. तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज राइट नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर फोकसिंग राइट नाउ टू फाइट इन्फ्लेशन रादर देन ग्रोथ. यहाँ पे ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लोगों के पास इजीली पैसा अवेलेबल है, तो इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी, पैसा ज्यादा हो, पहले जो 100 रुपए में मिलता था अभी वो 150 रुपए हो गया. इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है, ऑल्दो आपके पास पहले 100 रुपए था, अभी आपके पास 180 रुपए है, पर उस चीज को परचेज करने के लिए मे बी सॉरी 100 रुपए था, अभी आपके पास 120 रुपए है, पर वो 100 रुपए के सामान को खरीदने के लिए आपको 30 रुपए का आपका जो डेफिसिट है वो इधर आप लोन से फुलफिल करोगे, या दूसरे कहीं से आप कैपिटल को जुगाड़ करोगे, EMI में लोगे. तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ तो होगा, पर आपका जो कैपिटल लॉस है, यानी आपको जितना पे करना चाहिए था उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा. आपका करेंसी जो है वो वीक हो चुका है. सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट एज मच एज इट कैन नॉट कंप्लीटली कंट्रोल इट, बट यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, अभी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें. एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका जो 6.7% इनका फाइनेंशियल ईयर 6.7% उनका GDP फोरकास्ट है, जो पहले इनका 7.2 था या 7 था. और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो नियर अबाउट 4% जाएगा इन 2 years. आपको ये समझना पड़ेगा, दीज आर दी फिगर्स दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग, पर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप अगर अपना घर चलाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करो कि इन्फ्लेशन जो है इसका डबल होगा, या नियर अबाउट 1.5 टाइम्स, तो डबल या 3 गुना होगा. दैट इज अभी अगर बोल रहे हैं कि अभी आपका जो है इन्फ्लेशन नियर अबाउट
4% है, सो एक्सपेक्ट दैट द इन्फ्लेशन आपके लिए जब आप घर में सामान खरीदते हो ना, वहाँ पे उस चीज़ पे आपका 8% आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अभी जैसे आपका नियर अबाउट 12-15% है इन्फ्लेशन, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7% 6-7% अभी इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि रिटेल इन्फ्लेशन विल बी डबल देन दैट। ऑल्दो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया जाएगा, बट आपको पता है कि आपके पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है जब भी आप सामान खरीदते हैं। और यहाँ पे जब भी आप देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है 7%, 6.7%, इसका हाफ पकड़ना है। मैं इसी तरह से करता हूँ कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 6.7% होगा, तो ये कंप्लीटली इसका हाफ होने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 3.5% to 3% ऑफ कैपिटल ग्रोथ, यानी कि अगले साल जो है आपका जो सैलरी बढ़ेगा या जो भी बढ़ेगा, दैट विल बी नियर अबाउट 10%। मतलब सैलरी तो अभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितना पैसा देगा, बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस फैला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर जो है अपने प्राइस, जो सामान है या जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, उसका प्राइस अगर 5% या 6% या नियर अबाउट 4% अगर ग्रो करते हैं, सो पीपल विल नॉट बी इरिटेटेड, बिकॉज वहाँ पे आप बोल सकते हो कि अरे इन्फ्लेशन हो रहा है। सो दिस इज द कैलकुलेशन दैट आई डू, एंड इट हेल्प्स मी टू फिगर आउट हाउ डू आई प्राइस माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हेन आई सेल इट।